आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पेन के ऊपर। हम उस पेन के बारे में बात करेंगे जो बड़ा पेनफुल होता है, इस अनटॉलरेटेबल होता है। वो पेन कहाँ से शुरू होता है? आपके लोअर बैक से शुरू होता है और आपके जो हिप से होते हुए, थाई से होते हुए, काफ से होते हुए आपके टो तक जाता है। ठीक है, तो ऑल द वे फ्रॉम बैक, आपके बैक से सीधा टो तक जाता है। अगर ये जब पेन होता है तो आपका मूवमेंट बिल्कुल कम हो जाता है, आप अपने पैर को लिफ्ट नहीं कर पाते। इतना शार्प पेन होता है, इतना शार्प पेन होता है कि आपके बेड से उठना भी आपको मुश्किल हो जाता है। कई बार बेड के ऊपर यू कांट मूव, यू कांट टर्न एट ऑल। तो उस पेन को साइटिका पेन बोलते हैं। साइटिका है क्या? साइटिका एक्चुअली एक नर्व्स होती है जो हमारे बैक से होते हुए, लोअर बैक से होते हुए ऑल द वे टो तक जाती है, जो शुरू होती है आपके L4 L5। L क्या है? लंबर। जो आपकी जो बैकबोन है उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको लंबर बोलते हैं। वो 5 होते हैं, L1 L2 L3 L4 L5। तो ये जो नर्व शुरू होती है वो L4 L5, फिर उसके नीचे सैक्रम होता है, वो S1 S2 S3, यानी कि 5 नर्व्स होती हैं। ये मिलके एक बड़ी नर्व्स बना देते हैं, यानी कि ये शरीर की सबसे बड़ी नर्व्स होती है जो आपके बैक से होते हुए ऑल द वे टो तक जाती है। ये सेंसरी भी है और मोटर भी है, यानी कि इससे इंफॉर्मेशन जाती भी है और वहां से रिस्पॉन्स आता भी है, इसलिए ये दोनों का काम करती है। इस पेन को ही हम साइटिका, क्योंकि ये साइटिका नर्व से शुरू हुआ है इसलिए इसको साइटिका पेन बोलते हैं। और इसका पेन बड़ा खतरनाक होता है। ये कब होता है और क्यों होता है? एक्चुअली जो होने का कारण क्या होता है, नंबर 1, अगर उस नर्व में इरिटेशन ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से वो पेन हो सकता है। और अगर वो कंप्रेस, आपको प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से भी वो पेन ज़्यादा हो सकता है। और मान लीजिए कभी इंजरी भी होगी उसकी वजह से भी हो सकता है। पेन है, कोई भी कारण हो सकता है। वी हैव टू लुक फॉर द सॉल्यूशन। हमें उसका समाधान ढूंढना है। समाधान इजी भी है, बहुत सिंपल है। पेन जो भी हो, पेन सबके लिए खराब होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम इस पेन को कैसे स्लोली ग्रेजुअली ठीक कर सकते हैं। पहले तो अपने आप को एवरी डे, आपको जो प्रोलॉन्ग सीटिंग है उसको कम करना है। ज़्यादा बैठना नहीं है। जैसे ज़्यादा बैठेंगे तो आपकी जो नर्व होगी वो कंप्रेस होगी, उसमें इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपको करना क्या है? कि जिस लेग में पेन है उस लेग को आप, जैसे मैं अभी इस टेबल पे बैठा हुआ हूँ तो मैं अपना उस पैर को ऊपर लेके आया हूँ। आप अपने बेड के ऊपर भी पैर रख सकते हैं। उस पैर को रखिए ऊपर। मान लीजिए मुझे इस लेग में पेन है और बहुत ज्यादा पेन है, तो मैं धीरे से उस लेग को अपने दूसरे लेग के ऊपर रखता हूँ। ये जो काफ है ना, जो इस काफ को जैसे मैं प्रेस करता हूँ so it will be having too much pain। इतना पेन होगा because the sciatica pain is there, because the nerves of the sciatica, because the sciatica nerves is compressed। अभी मुझे इस काफ को दबाना है, इस काफ को दबाना है। जब मैं दबाऊंगा इस जगह को, इस काफ की दबाऊंगा, मुझे बहुत ज्यादा पेन होगा बिकॉज ऑफ साइटिका नर्व्स। तो मुझे इसको जब तक दबाना है, मान लीजिए मैंने 1 मिनट दबाया, थक गया, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जितना आपको टाइम है उतना आप इसको दबाते रहिए। नुकसान आपको कुछ भी नहीं होना है इससे, आपको इससे फायदा ही होगा। जितना आप ज्यादा करेंगे उतना जल्दी ये पेन कम होगा। जितना जल्दी ये पेन कम होगा उतना है जल्दी आपका जो साइटिका का पेन है वो कम हो जाएगा। तो ये आपको करना है। एक दिन में 3, 4, 5 बार कर सकते हैं। जब भी मौका मिले आप कर सकते हैं। हो सकता है आपके साथ कोई फ्रेंड्स भी आए हुए हैं, फैमिली मेंबर भी हैं, आप बातें कर रहे हैं, बातें कीजिए और साथ में इसको दबाते रहिए। मान लीजिए इसमें पेन है तो इसमें कीजिए, और मान लीजिए कि आपके इसमें पेन है तो आप इसको भी कर सकते हैं। इसको आप रोज दबाइए। और आपको अगर मान लीजिए साइटिका पेन नहीं भी है और आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो भी आप इसको दबाइए, तो आपकी इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी खत्म होगी और फ्यूचर में कभी आपको साइटिका पेन भी नहीं होगा। तो आपको ये तो हमें ज्यादा ऐसे नहीं बैठना है और ना ही कभी ज्यादा ऐसे बैठना है। कभी आप गाड़ी से निकले तो एक साथ जर्क में ना निकलें। कभी आप सो रहे, सो के उठे तो एकदम आप साइड में टर्न लेके फिर उठें। जितना आप अपने आप को अपनी पोजीशन में, सही पोजीशन में उठेंगे तो आपको ये साइटिका पेन
कभी नहीं होगा। और अगर होता है तो जो मैंने आपको रेमेडी बताई है बहुत सिंपल रेमेडी है, अगर आप करेंगे तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। ये छोटी सी रेमेडी आप किसी को भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे थम्स अप कीजिए।